हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम न्यू टॉपिक बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, बौद्ध धर्म जैसे मैंने बताया था, छठी ईसा पूर्व दो धर्म विकसित हुए थे। एक था आपका जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जैन धर्म के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब ये अनदर टॉपिक जो कि बौद्ध धर्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखें। देखिए, बौद्ध धर्म, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित है लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था, है ना। और क्या है, उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य देखे थे, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। अब वो 4 दृश्य क्या हैं जिन्होंने गौतम को गौतम बुद्ध बनाया है? वो ये हैं। देखिए, वृद्ध व्यक्ति को देखना, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, ठीक है, फिर एक रोगी को देखा, और एक मृतक को देखा, एक सन्यासी को देखा। ये 4 लोगों को उन्होंने देखा, और पता नहीं उनको फिर क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, जिससे उनकी सांसारिक मोह माया ख़त्म हो गई। तो देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है कि वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं। तो वो है आपके एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति उनको कैसे हुई, क्या प्रोसेस रही, क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ज्ञान प्राप्ति, हाँ, तो बुद्ध को तथागत अर्थात वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध को क्या बोला जाता है? मैत्रेय और शाक्य मुनि, ठीक है, ये इनको बोला जाता है। अब हम आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ देखिए। हाँ, इनके जीवन की घटना और उनके प्रतीकों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें से मैं इम्पोर्टेंट बस आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए, गर्भ 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 को दर्शाया गया है हाथी से, और जन्म को कमल से, ठीक है, यौवन को सांड से, और गृह त्याग जिसको बोला जाता महाभिनिष्क्रमण, उसको दर्शाया गया है घोड़े से। और ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष पे हुई थी उनको, तो बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और मृत्यु स्तूप, मृत्यु जिसको बोला जाता महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण, ठीक है, ये तो ये स्तूप से दर्शाया गया है। एक बार और देख लें आप। गर्भ हाथी से, जन्म कमल से, यौवन सांड से, ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया कहलाती है, जो घोड़ा से दर्शाया गया है। और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम प्रवचन, ये दर्शाया गया है चक्र से, ठीक है। तो ये था आपका। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम एक शॉर्ट में देखें। देखिए, बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें गौतम बुद्ध बोला गया, अर्थात महात्मा बुद्ध, उन्हीं का नाम है। इनका जन्म हुआ तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में, ठीक है। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता थी महामाया। पिता शुद्धोधन, माता महामाया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, और गोत्र था गौतम, और पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने, ठीक है। इस तरह 16 वर्ष में उनका विवाह हो गया, उनसे पुत्र हुआ राहुल। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया? गृह त्याग कर दिया, जिस घटना को बोला जाता महाभिनिष्क्रमण, 29 वर्ष की आयु में। बस, इनके घोड़े का नाम कंथक था, और जो इनके प्रथम जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। और ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल आप जानते ही हैं, गया, जो कि निरंजना नदी पे है। बोध गया में गया है एक जगह, निरंजना नदी के तट पे। और पीपल वृक्ष पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, जो कि आज शायद वहाँ पे 5वीं पीढ़ी का पीपल वृक्ष आज भी विद्यमान है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी पाली भाषा, ठीक है। शिष्य आनंद और पाली रहे हैं इनके। और जीवन का अंत इनका 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है प्रथम प्रवचन को, जो कि सारनाथ, यूपी के सारनाथ में दिया था। फिर और देख लेते हैं। महाप्रजापति
बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला? महापरिनिर्वाण क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, मृत्यु, उनकी शरीर का त्याग करना महापरिनिर्वाण कहलाया है। ठीक है, तो 80 वर्ष की उम्र में कर्मकार के हाथ सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बुद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से राजा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे आनंद, सारिपुत्र, उपाली, जीवक, अजातशत्रु जो कि मगध का था। ठीक है, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार, प्रसेनजित, कौशल नरेश, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। बुद्ध का भ्रमण कहाँ कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। 40 साल तक उपदेश दिए उन्होंने, और उनकी जो सर्वाधिक जो उपदेश, सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश देने वाले कहाँ पर दिए गए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए गए थे। ये जानने के लिए ज़रूरी है। फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखिए, आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से? देखिए, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। और अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने दिया है, जैसे कि बुद्ध की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान है। ठीक है, 8 साधन कौन कौन से हैं? उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा, अर्थात जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्ग को मानता था, और जो जैन धर्म था उनका कठोर था, उनकी जो साधना थी कठोर थी, और ये मध्यम साधना में विश्वास रखते हैं, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, अष्टांगिक मार्ग, जैसे मैंने आपको पहले बताया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो कौन कौन से थे? सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के। कहीं आए तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए याद करना होगा उसको। और फिर बस पुनर्जन्म और कर्म में क्या उनके सिद्धांत है? देखिए, मूलतः अनीश्वरवादी एवं अनात्मकवादी थे, परंतु हिंदू और जैन धर्म की भांति पुनर्जन्म को मान्यता देते थे। ठीक है, और ईश्वर में नहीं मानते थे, अनीश्वरवादी थे। ठीक है, मोक्ष निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, जिसका अर्थ होता था दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। पंचस्कंद, इस धर्म में मानव शरीर को 5 स्कंद अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित माना गया है। त्रिरत्न जो कि इम्पोर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ है त्रिरत्न। ठीक है, फिर कुछ संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, और जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली जैन धर्म की संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। यहाँ पे लेकिन 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। देखिए, पहली हुई आपकी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। पहली राजगृह में हुई है, जिस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, और अजातशत्रु का कार्यकाल चल रहा था, है ना, महाकश्यप। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम पे अध्यक्ष थे वासुमित्र, कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तीसरी आपकी अशोक के टाइम पे हुई थी, और दूसरी कालाशोक के टाइम पे हुई थी। तो पूछा यही जाता है कि कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। अब पहली राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे हुई, दूसरी कालाशोक वैशाली में कालाशोक के टाइम पे हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुई, और चौथी कुंडलवन कनिष्क के टाइम पे हुई। ठीक है, अब देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी उसमें आनंद और उपाली ने क्रमशः सुत्पिटक और विनयपिटक ग्रंथों की रचना करी। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्पिटक और विनयपिटक ग्रंथ रचे गए। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक एक संप्रदाय बना लिया, और अन्य को धेरावदिन बोला गया द्वितीय में। और तृतीय में क्या हुआ था? अभिधम्मपटक की रचना हुई, तीसरे ग्रंथ की। ठीक है, और चौथे में क्या हुआ? हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था अशोक के समय। बौद्ध धर्म
के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। ठीक है, इसमें देखिए 3 पिटक कौन कौन से हैं, विनय, सुत और अभिधम। विनय, सुत और अभिधम, जैसे कि हमने अभी देखा था, पहले में सुत पिटक और विनय पिटक लिखे गए थे और तीसरे में अभिधम पिटक लिखा गया था। ठीक है, पहले में विनय पिटक और सुत पिटक लिखे गए और तीसरे में अभिधम पिटक लिखा गया। अब देखिए विनय पिटक में क्या है, नियमों का पालन किया जाता है ना, नियमों के पालन का वर्णन दिया हो। सुत पिटक में धार्मिक विचारों का संग्रह है और अभिधम पिटक में जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसका वर्णन किया गया है। अब 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो आगुंतर निकाय में है, आगुंतर निकाय में। ठीक है, 10 सील। अब 10 सील भी कुछ नियम हैं जो कि लिखे हुए हैं इन्होंने, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, पराय धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित हैं। ठीक है, आभूषणों का त्याग करना। फिर बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में दिया था। देखिए, ये जो नियम है, जो भी बौद्ध धर्म अपनाते थे उनको ये पालन करना रहता था। ठीक है, ये जो नियम 10 थे। फिर देखिए, बौद्ध धर्म ने अपना जो उपदेश दिए गए हैं बौद्ध धर्म में वो पाली भाषा में थे, लेकिन जो जैन धर्म में उपदेश दिए गए थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, याद रखेंगे डिफरेंस। फिर बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, मतलब बौद्ध धर्म का मानना था कि मोक्ष जीवन में संभव है, लेकिन जो जैन धर्म मानते थे कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा, है ना। मिलिंद पनो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है ये मिलिंद पनो में। ठीक है, ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है ये। अब जातक में क्या है, बौद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं उनका यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। आप कुछ विशेष देख लेते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित। तो जैसे देखिए, महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। ठीक है, महायान मतलब भगवान को ईश्वर मानते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने पहली मूर्ति बनाई। जब 2 शाखा में चौथी बौद्ध संगीति अशोक कनिष्क के टाइम में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति, उस टाइम पे 2 संप्रदाय में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, एक महायान शाखा, एक हीनयान शाखा। तो महायान शाखा के अंतर्गत पहली बौद्ध की मूर्ति बनाई गई। ठीक है, फिर बोधिसत्व की अवधारणा का विकास जो है महायान शाखा से हुआ था। बोधिसत्व का जो विकास है वो महायान शाखा से हुआ था। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित किए गए हैं, जैसे मंजूश्री, वज्रपर्णी, पद्मपाणि, मैत्रेय, और अभी अवतरित होना शेष है। ठीक है, अब हम आगे देखें क्या दिया हुआ है। बमाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये बोला गया है। बोधि वृक्ष को कटवाया था एक शासक था शशांक, है ना। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। जो कनिष्क था चौथी बौद्ध संगीति में वो महायान शाखा से संबंधित था, और हर्षवर्धन भी महायान शाखा से ही संबंधित रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, मैंने बताया था चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था अशोक कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, तो एक तो था हीनयान, दूसरा था महायान। अब इनमें क्या क्या है वो देखें हम। ठीक है, महायान, और जो महायान शाखा थी वो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान के बराबर दर्जा देने लगी थी, और हीनयान गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध ही मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। माध्यमिक या शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो कौन है, नारद ने। ठीक है, और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ कहलाए, ये याद करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है, जैसे ये कुछ संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक हैं, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वैष्णव धर्म आ गया इसके बाद। ठीक है, वैष्णव धर्म आ गया, जैसे कि मैंने बौद्ध धर्म बताया आपको, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है आज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू वेरी वेरी मच।